नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। संख्या बल का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में तो जैसे तैसे वक्फ संशोधन बिल को पारित करा लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। जी हां, आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज भी, तगड़ा खेल वक्फ बिल में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री कर ली है इस खेल में और आप देख सकते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को लटका दिया है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बिल का कानून बन जाने के बाद भी विरोध हो रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है विरोध प्रदर्शनों को, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि इस बिल का हाल भी कृषि संशोधन कानून जैसा ही होने वाला है। कृषि कानून में भी ऐसा ही हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वक्फ बिल सरकार के गले की फांस बन चुका है। जी हां, आप देख सकते हैं वक्फ कानून पर दायर याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कहा है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही वक्फ बिल कानून बनने के बाद भी अधर में क्यों लटक गया है, इस बात पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए TV9 भारतवर्ष का ये खबर है और इसमें लिखा है कि संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा। अब तक 10 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और सीजेआई ने उस पर क्या कहा है, हम ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले में सुनवाई की तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और कुछ हो नहीं पा रहा है। इसीलिए जल्द सुनवाई की भी यहां पर मांग की गई है। वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी न केवल मुस्लिम समाज ने दी है, बल्कि अब अन्य वर्गों का भी इसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से अब ये स्पष्ट है कि वक्फ बिल के खिलाफ जो देशव्यापी आंदोलन होगा, विपक्ष भी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं आगे, अब ये विरोध प्रदर्शन इतने बड़े हो गए हैं कि इन्हें अनदेखा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। आप देख सकते हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, SDPI तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में विपक्ष ने भी अब सरकार को अदालत में घसीटने का मन बना लिया है, क्योंकि संख्या बल का फायदा उठाकर लोकसभा और राज्यसभा में भले ही ये बिल पारित कर दिया गया हो, लेकिन सीजेआई खन्ना भी अब इन याचिकाओं पर गंभीर है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। क्योंकि आप देखिए, ये ABP न्यूज की खबर है, वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिब्बल। तो बोले सीजेआई, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जब सिब्बल कांग्रेस नेता हैं, तो सीजेआई ने क्या जवाब बोला, उन्होंने बोला कि आपको जरूरत ही नहीं थी ऐसा करने की। आप देखिए पूरी खबर। एडवोकेट कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा, हम वक्फ कानून में किए गए संशोधनों का विरोध करते हैं और जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, आपको यहां इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि सीजेआई खुद इस मामले में कितने गंभीर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखूंगा और मामले की सुनवाई पर फैसला लूंगा। उन्होंने सुनवाई का आश्वासन दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाओं का होना
कोई मामूली बात नहीं है और सीजेआई के रुख ने खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अभी तक भाजपा को लग रहा था कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराना ही पर्याप्त होगा। लेकिन निश्चित रूप से अब आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार को बड़ा झटका यहां पर लगा है और इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का रुख, और उससे भी बड़ी वजह है जनता का विरोध। जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और एक बार फिर ऐसा ही लग रहा है जैसा कृषि कानून में इसके पहले हो चुका है कि कृषि कानून के तर्ज पर मोदी सरकार क्या इस बिल को भी वापस ले सकती है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।